भगतजनों, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में सप्ताह के प्रत्येक दिन का एक विशिष्ट देवता होता है। उसी प्रकार गुरुवार का संबंध देवताओं के गुरु बृहस्पति और भगवान श्री हरि विष्णु से है। यह दिन आस्था, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। बृहस्पति देव ज्ञान, धर्म, विवाह, संतान सुख और सौभाग्य के दाता माने जाते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा अपने परिवार की समृद्धि, पति की लंबी उम्र और संतान सुख के लिए किया जाता है। कृपया मेरा चैनल भक्ति साधना को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का सही नोटिफिकेशंस मिलता रहे। सुनिए बृहस्पतिवार व्रत की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक दिन एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उसी समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूं, आप कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूं। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत बच्चा बनाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। श्याम काल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनवाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ समय के बाद उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूं। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि अवश्य जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायं काल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पतिवार जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। अब पेश है आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, शिन शिन भोग लगाऊं तुमको फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा,
तुम पूरन परमात्म तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सफल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर जो भी शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब तुम हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयाल दी भक्तन हितकारी, प्रभु भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सफल मनोरथ दायक सब संशय तारो, स्वामी सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहत गावे, स्वामी प्रेम सहत गावे, जिष्टानंद बंद सो ही निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।